जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एमडी कैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टिचोमेट्री के हवाले से बात करते हैं हम। स्टिचोमेट्री की जो जितनी भी कैलकुलेशन थी वो हमने कर ली। अब नेक्स्ट स्टिचोमेट्री की एप्लीकेशन के हवाले से बात करते हैं। और स्टिचोमेट्री की दो एप्लीकेशन है, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है और सेकंड वन क्या है, यील्ड है। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कि एप्लीकेशन ऑफ स्टिचोमेट्री है। व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, चलें स्टार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ स्टिचोमेट्री लिमिटिंग रिएक्टेंट है एंड सेकंड वन इज द यील्ड। तो चलें स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट, आप डेफिनेशन के चार कंपोनेंट को याद कर लें, दो रिएक्टेंट की बेस पे और दो प्रोडक्ट की बेस पे। अगर रिएक्टेंट की बेस पे मैं बात करूं तो रिएक्टेंट, जब भी दो रिएक्टेंट है उनमें से जो अमाउंट में कम लिया जाएगा, रिएक्टेंट दैट इज टेकन इन अ लेस क्वांटिटी, उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। सेकंड वन इसकी क्या है जी, रिएक्टेंट के हवाले से, इट इज कंज्यूम्ड अर्लियर, इट इज कंज्यूम्ड फर्स्ट, जल्दी खर्च हो जाता है, पहले खर्च हो जाता है। दो रिएक्टेंट में से जो पहले खर्च हो जाएगा उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। थर्ड वन प्रोडक्ट के हवाले से है कि ये कंट्रोल भी करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को और लिमिटाइज भी करता है। मतलब जब तक रिएक्टेंट मौजूद है तब तक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है या उसकी फॉर्मेशन होती है। प्रोग्रेसिवली वो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जब ये खत्म हो जाता है तो अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फर्दर फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। तो रिएक्शन को स्टॉप करने वाला, कंट्रोल करने वाला, लिमिटाइज करने वाला भी लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और लास्ट वन जो है वो प्रोडक्ट के हवाले से, इट गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। व्हाट डज इट मीन डियर स्टूडेंट, लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, कि जब भी आप ए और बी दो रिएक्टेंट है, दोनों के मोल्स का कंपैरिजन करेंगे कि भाई ए कितने मोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बी कितने मोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कंपैरिजन में एक 2 मोल पैदा कर रहा होगा और एक मोल पैदा कर रहा होगा। जो कम मोल प्रोडक्ट के पैदा करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। इट गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है, तो याद रखें इसको आइडेंटिफाई करते वक्त दो चीजों का खास ख्याल रखना है कि क्या रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट्स गिवन है वो स्टिचोमेट्रिक अमाउंट्स है या वो नॉन स्टिचोमेट्रिक अमाउंट्स है। तो ये जानना क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। अगर स्टिचोमेट्रिक अमाउंट्स गिवन है तो धोखा नहीं खाना, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। याद रखें कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन रिएक्टेंट्स आर अवेलेबल, रिएक्टेंट्स आर रेडी टू रिएक्ट। यानी कि जो रिएक्टेंट्स गिवन है, रिएक्शन के लिए तैयार है, उनकी अमाउंट्स अगर सिस्टमैटिक अमाउंट्स होगी तो वहां पे कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। और सेकंड वन, कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो वहां भी कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वहां पे कोई भी रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे खर्च होता ही नहीं है। तो जो खर्च हो जाएगा वही तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और रिवर्सिबल में कोई भी रिएक्टेंट जो है वो 100% कंज्यूम नहीं होता, मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। यहाँ पे देखिए जी, स्टिचोमेट्रिक और नॉन स्टिचोमेट्रिक का क्या कॉन्सेप्ट है। स्टिचोमेट्रिक अमाउंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन है, कहता है जी रिएक्ट करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो इक्वेशन है ना, वो ये बता रही है कि जी कार्बन कितने ग्राम, वो कहता है जी 12 ग्राम दे दिया उसने, ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम है। तो आपको मैंने बताया था सिस्टमैटिक के मुताबिक 100% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्रोडक्ट अगर सिस्टमैटिक अमाउंट्स अवेलेबल है। 12 ग्राम, 32 ग्राम, तो यहाँ पे कितना है जी 44 ग्राम। अब वो आपको धोखा देने के लिए क्या करेगा, 12 का हाफ कर लेगा, कितना हो जाएगा 6 ग्राम। इसका 32 का हाफ कर लेगा, एग्जैक्टली हाफ करना है। याद रखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारा एक स्टैंडर्ड है, वो जो बता रहा है कि 12 ग्राम कार्बन है, लेट्स सपोज 32 ग्राम ऑक्सीजन है, लेट्स सपोज 44 ग्राम क्या बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका हाफ अगर आप करेंगे 32 का हाफ तो कितना बन जाएगा, 16 ग्राम बन जाएगा। अब इधर भी उसी हिसाब से देखिए तो हाफ क्या बनता है, 22 ग्राम बनता है। अब आपको धोखा देने के लिए वो सिस्टमैटिक अमाउंट कुछ इस तरह से देगा कि फर्ज करे वो कहता है जी कार्बन अगर 3 ग्राम रिएक्ट करता है तो हाउ मच मास ऑफ द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम। तो ये ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकता है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए अगर कार्बन 3 ग्राम यूज होता है तो ऑक्सीजन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे देखें 16 का हाफ जो है वो क्या बनेगा, 8 ग्राम। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखें अगर 3 ग्राम रिएक्ट करता है 8 ग्राम के साथ तो कितना बनता है जी 11 ग्राम। अगर 6 ग्राम रिएक्ट करता है 16 ग्राम के साथ तो 22 ग्राम। अगर 12 ग्राम रिएक्ट करता है 32 के साथ तो 44 ग्राम बनता है।
ये सारी एक रिदम के साथ, एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आप जो है वो डिक्रीज कर रहे हो, इक्वली डिक्रीज कर रहे हो। 12, 6, 3, 32, 16 एंड 8। तो ऐसे जो अमाउंट्स है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली एक खास रिदम से डिक्रीज की जाए या इंक्रीज की जाए, वो स्टिचोमेट्रिक अमाउंट्स होती है। इनमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। क्लियर हो गया इसका? तो इसमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। अगर यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे तो कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं। अब क्या होगा, नॉन स्टिचोमेट्रिक बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल कार्बन कितना है जी 3 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 8 ग्राम, तो ये तो स्टिचोमेट्रिक बॉन्ड्स है, इसमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। इसकी पहचान ये होती है, कैसे पता चलेगा कि ये बॉन्ड्स आपको जो दी गई है वो स्टिचोमेट्रिक? चलो ये भी ट्रिक्स दे देता हूँ। तो इसकी पहचान ये है कि जब आप उनको मोल्स में कन्वर्ट करोगे, दोनों के मोल्स इक्वल होंगे। मसलन ये देखें, अगर मैं यहाँ पे मोल्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो जो गिवन मैस है वो 8 है, डिवाइडेड बाई क्या है 32। यहाँ पे गिवन मैस क्या है 3 है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 12। तो डियर स्टूडेंट 3 डिवाइडेड बाई 12 भी तो 1/4 ही बनता है ना। तो 8 डिवाइडेड बाई 32 भी 1/4 ही बनता है। तो दोनों के मोल जब सेम आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये स्टिचोमेट्रिक अमाउंट्स है और वहां पे कोई लिमिटिंग रिएक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं नॉन स्टिचोमेट्रिक अमाउंट्स, इन्हीं को मैं कन्वर्ट करता हूँ नॉन स्टिचोमेट्रिक अमाउंट्स में। फॉर एग्जांपल ये 3 ग्राम, ये 8 ग्राम, एक खास रिदम से अब मैं ये क्या करता हूँ जी, कार्बन मेरा 3 ग्राम ही है, ऑक्सीजन मैं 16 ग्राम ले लेता हूँ। एक मैंने मोल यहां से उठाई, एक मैंने यहां से उठा ली है, तो अब कोई स्टिचोमेट्रिक अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, इक्वेशन के हवाले से दोबारा बात करते हैं। तो ये कार्बन है और रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पे वो कहता है जी 3 ग्राम कार्बन है और 16 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन है। तो कहता है जी हो मच अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो आप ये कहेगा जी प्रोडक्ट कितना बनता है, ये पूछेगा जी इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है जी, इसमें एक्सेस रिएक्टेंट क्या है। तो यहाँ पे जो मैसेज है वो नॉन सिस्टमैटिक है। व्हेन मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इक्वल, व्हेन मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स आर अनइक्वल। यहाँ पे वैसे मैंने मैसेज अनइक्वल की बता दी है, चलो मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं इक्वल वाला केस करवा देता हूँ। यहाँ पे इक्वल जो है वो मैसेज वाला केस कर लेंगे, इक्वल मैसेज वाला केस करें उसमें, फिर यहाँ पे अन इक्वल मोल्स वाला करें और फिर यहाँ पे मैसेज ऑफ रिएक्टेंट डिफरेंट वाला करें। तो तरतीब से करते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं जी। व्हेन मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इक्वल, फॉर एग्जांपल कार्बन है, यहाँ पे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो इक्वल मैस दे देता है। कैसे देगा जी, यहाँ पे वो आपको 3 ग्राम ये दे देता है, 3 ग्राम ही वो दे देता है, या चलो 4 ग्राम ये कार्बन दे देता है, 4 ग्राम ही वो आपको ऑक्सीजन दे देता है। इक्वल मैसेज हो गई। अब बताओ इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? तो इट्स वेरी सिंपल, आपने क्या करना है जी, गिवन मैसेज जो इक्वल है, सिंपल आपने गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, गिवन 4 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन के केस में 4 डिवाइडेड बाय 32 आ जाएगा। अब इनके मोल्स आप देखें, यहाँ पे मोल सेम है, सिस्टमैटिक मोल, कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं। यहाँ पे मोल डिफरेंट आ रहे हैं, चेक करें, 4 डिवाइडेड बाई 12 तो 1 बाई क्या आएगा 3 आ जाएगा, और 4 डिवाइडेड बाई 32 तो 1 बाई क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ पे 1/8 मोल जो है वो छोटी अमाउंट है और 1/3 एक बड़ी अमाउंट है, बड़ा आंसर आता है। जो छोटी अमाउंट आएगी वो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कैसे पता चला, ये ऑक्सीजन जो है वो क्या है, हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो कार्बन है वो हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। जब आपको मैसेज इक्वल देता है कैसे पता चलता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। आगे नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल। अगर वो कहते हैं जी फर्ज करें हाइड्रोजन है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या प्रोड्यूस करता है जी, वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो कहता है जी फर्ज करें हाइड्रोजन के कितने मोल है जी 4 मोल, ऑक्सीजन के भी 4 मोल। तो कहता है कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट बताओ, कितना प्रोडक्ट बनता है वो बताओ। तो ये बैलेंस कर लो भाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे उसने क्या दिया जी, आपको इक्वल मोल दे दिए हैं, तो मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट आर इक्वल। तो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे आपने जो मेथड अप्लाई करना है वो जरा गौर से समझ लीजिएगा कि जो भी मोल्स वो आपको दे के जाए, 4 उसने दिए हैं, उसको आपने स्टिचोमेट्रिक जो है वो आपको जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो आपको दी गई है, इसमें
कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेना है। हाइड्रोजन के गिवन मोल 4 है डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट 2, और ऑक्सीजन के गिवन मोल्स भी 4 है डिवाइडेड बाई इट्स कोफिशिएंट 1। तो क्या आंसर आएगा? इसका 2 आ जाएगा और इसका ज़ाहिर है 4 डिवाइडेड बाई 1 में 4 ही आता है। तो आप बताओ किसके मोल्स कम आए हैं? तो ज़ाहिर है हाइड्रोजन के मोल्स 2 है और ऑक्सीजन के मोल 4 है, तो पहले कौन खर्च होगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो ऑक्सीजन है। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ जी, स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट्स होगी तो कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। उसकी पहचान क्या है कि जो मैसेज आपको दी गई है उनको डिवाइड करें मोलर मैस से, तो मोल दोनों के सेम आएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जब आपको मैसेज इक्वल देगा तो आप मैस डिवाइड करोगे उनकी मोलर मैसेज से, तो जाहिर है मोलर मैसेज तो डिफरेंट होगी ना। जिसकी मोलर मैस जो है वो कम होगी उसका आंसर ज्यादा आएगा, जिसकी मोलर मैस ज्यादा होगी उसका आंसर कम आएगा। यहाँ पे आंसर 1/3 1/8 आता है, तो 1/8 लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो है ऑक्सीजन। यहाँ पे देखें इक्वल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे दोनों के मोल्स इक्वल है डियर स्टूडेंट। तो आप डिवाइड करोगे स्टोइचोमेट्रिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। 4 डिवाइडेड बाई इट्स कोफिशिएंट, 4 डिवाइडेड बाई इट्स कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो 4 डिवाइडेड बाई 1, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो हाइड्रोजन आ जाएगा। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा केस है व्हेन मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट जी। लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से ये तीसरा और लास्ट केस है व्हेन मैसेज आर डिफरेंट। तो how to calculate, how to identify limiting reactant, identification of limiting reactant when masses are different। तो let's start। मैग्नीशियम 6 ग्राम है डियर स्टूडेंट, सल्फर जो है वो 16 ग्राम है। तो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आएंगे वो 5 आएंगे। वो आपसे पूछेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट बताओ, एक्सेस रिएक्टेंट बताओ, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फाउंड बताओ, एक्सेस रिएक्टेंट अनयूज क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट यूज कितना हुआ, ये सारी कैलकुलेशंस है। 5 एमसीक्यूज है ये, 5 के 5 क्या है? एमसीक्यूज है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही आसान, लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना हो तो डियर स्टूडेंट आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब जो गिवन मैस है मैग्नीशियम के केस में क्या है जी, गिवन मैस 6 है डिवाइडेड बाय मोलर मैस मैग्नीशियम की 24 होती है, तो मोल्स क्या बनते हैं जी? मोल बनते हैं 1/4 बनते हैं। अब यही मैं दोबारा जो है वो अप्लाई करता हूँ जी सल्फर के केस में। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, सल्फर के केस में आ जाएगा गिवन मैस 16 है डियर स्टूडेंट, मोलर मैस सल्फर की 32 होती है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो आपने देखा जी यहाँ पे सल्फर के मोल 1/2 है जबकि मैग्नीशियम के 1/4 है। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 मोल आएंगे, और इसका मोल जो है वो 0.25 मोल्स आएंगे। तो देखें जी 10 डिवाइडेड बाई मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4 है, तो 0.25 मोल। तो बहरहाल ये जो मोल्स हैं वो कम आ रहे हैं और ये मोल ज्यादा आ रहे हैं, जो आंसर कम देगा वो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो हमारा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये मोल्स मैंने जो कैलकुलेट किए हैं मैग्नीशियम के कैलकुलेट किए हैं, तो ये मैग्नीशियम हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो पूछा गया जी लिमिटिंग रिएक्टेंट बताओ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और जो एक्सेस रिएक्टेंट पूछा जाएगा आपसे तो वो क्या होगा? वो ज़ाहिर है सल्फर होगा। तो दो हमने सॉल्व भी कर लिए नैनो सेकंड में। आगे क्या? अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 1/4। तो अगर प्रोडक्ट फॉर्म आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे मैं बता दूं प्रोडक्ट फॉर्म क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेना है प्रोडक्ट की मोलर मैस से, प्रोडक्ट की मोलर मैस से। तो यहाँ मोलर मैस किसकी है? प्रोडक्ट की। और मोल किसके लेने हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट के। तो पॉइंट टू बी नोटेड दैट लिमिटिंग रिएक्टेंट के जो मोल थे वो क्या है? 1/4 है। और मोलर मैस ऑफ द प्रोडक्ट कितनी है? मैग्नीशियम 24 है, वो 32 है, तो 56 बनता है। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा? 4 1 टाइम 4 4 4 टाइम 16, तो 14 ग्राम आ जाएगा। तो आपसे तीसरा क्या पूछा था? अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म 14 ग्राम। अब नेक्स्ट क्या कहता है जी? अमाउंट ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट जो है वो अनयूज और एक्सेस रिएक्टेंट यूज, दो कैलकुलेशन रह गई। एक्सेस रिएक्टेंट जब अनयूज आपने कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे?
इसके लिए फार्मूला होता है कि जो रिएक्टेंट्स है आपके, उनकी टोटल मास ले लेनी है आपने। तो रिएक्टेंट्स की मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल, टोटल मास किनकी लेनी है, रिएक्टेंट्स की। मास का सम कर लें और माइनस अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड माइनस कर लें। तो टोटल मास देखें जी 6 ग्राम है और 16 ग्राम है, 16 और 6 कितने हो गए जी 22 ग्राम हो गया। और अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड 14 ग्राम है, तो कितना आ जाएगा, 22 में से 14 निकालें, 14 6 20 2 22, मतलब कि 8 ग्राम बचता है। तो 18 ग्राम है जी यहाँ पे। अब सिंपल है, अगर 16 ग्राम टोटल अमाउंट थी डियर स्टूडेंट, 16 ग्राम टोटल अमाउंट थी, अगर 8 ग्राम जो है वो आपका अनयूज रह गया है, तो यूज कितना हुआ, वो भी 8 ग्राम ही होगा, सिंपल। लेकिन अगर कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाना चाहते हैं तो ये चलें, आप उसके लिए ट्रिक्स भी देख लें। आपने क्या करना है, फार्मूला क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट यूज का फार्मूला क्या होगा। तो आपने एक्सेस रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो एक्सेस रिएक्टेंट यूज कैलकुलेट करने के लिए एक्सेस रिएक्टेंट जो कि इनिशियली अवेलेबल है वो देख लें, और एक्सेस रिएक्टेंट जो है यहाँ पे जो आपका क्या कैलकुलेट कर लिया था आपने, अनयूज्ड। तो अनयूज्ड को अगर आप माइनस कर देंगे एक्सेस रिएक्टेंट जो इनिशियली अवेलेबल है, तो आपका एक्सेस रिएक्टेंट यूज्ड आ जाएगा। तो इनिशियली अवेलेबल कितना है जी, एक्सेस रिएक्टेंट 16 है, माइनस जो आपका अनयूज था वो कितना है जी 8 ग्राम है, तो तब भी आंसर जो है वो क्या आएगा, 8 ग्राम ही आएगा। इस तरह से आपने तमाम केसेस जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन के मतलब सिस्टमैटिक अमाउंट्स, नॉन सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक अमाउंट्स के भी सारे केसेस, और नॉन सिस्टमैटिक केसेस का ए बी और सी केसेस भी आपने कर लिया है।